नमस्कार साथियों, बात करते हैं हिमाचल चुनाव को लेकर। हिमाचल के अंदर जो चुनाव चल रहा है बड़ा ही रोचक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि हिमाचल के अंदर दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी। बड़ी पार्टी अगर हम माने तो वहां कांग्रेस रही है, लेकिन हिमाचल की जनता हमेशा एक नया प्रयोग करती है कि इस बार कांग्रेस और इस बार अगली बार भाजपा। लेकिन अब की बार वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस वहां कमजोर क्यों पड़ी, कौन से वो कारण रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, और बीजेपी को वो कौन से बेनिफिट हैं जो मिलते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है ना कि अगर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है तो बीजेपी मजबूत क्यों दिख रही है। तो बीजेपी जो मजबूत दिख रही है उसके दो तीन कारण सामने जो नजर आते हैं। एक तो ये कि अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़ा चेहरा है, एक तो वो वहाँ पे फैक्टर काम करता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो खुद देश के प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाकर बड़ी घोषणाएं करना और कुछ घोषणाओं को पूरा भी कर देना। जैसे एम्स की बात थी, उन्होंने कहा कि उद्घाटन कर रहा हूँ, शिलान्यास भी किया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और जो बड़ी बात, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिमाचल से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का मजबूत होना समझ में आता है कि भाई बड़े बड़े चेहरे हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को गंभीर होकर लड़ती है और पूरी ताकत उस चुनाव में झोंक देती है। तो ये तो वो मजबूत इसलिए दिख रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, वहाँ पर अनुराग ठाकुर भी जा रहे हैं, वहाँ पर जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, अमित शाह जी भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उनके पास। वही कांग्रेस कमज़ोर क्यों नज़र आती है, उसके शायद दो तीन ऐसे कारण हमें लगते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दो तीन कारण ऐसे लगते हैं कि एक तो कांग्रेस के पास हिमाचल में कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा। वीरभद्र सिंह के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो एक मत से जो सभी लोग उसके पीछे आ जाए। वहां पर अगर आप देखें तो जो गुटबाजी रही है वो सबके सामने है, चाहे आनंद शर्मा की गुटबाजी रही हो, चाहे और किसी की गुटबाजी रही हो। आज भी वहां आरोप ये लगते रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, अलग अलग टीम बताई जाती है, कुछ पुराने कांग्रेसी हैं, कुछ युवा कांग्रेसी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसके अंदर अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है, लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों की मांग है कि हिमाचल में वो कब आएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी एक और बात है जो हिमाचल में कांग्रेस को कमज़ोर करते नजर आती है कि हिमाचल के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा जो वहाँ पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सके, जिसके चेहरे को, जिसको सुनने के लिए लोग वहाँ आ सके, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की जिम्मेदारी है, जो यह सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जाने की जिम्मेदारी है, वो इन्हीं तीन लोगों की बनती है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी होता है कि सोनिया गांधी जी बहुत ज़्यादा सक्रिय अब नहीं हैं, तो चेहरे बचते हैं दो, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी एक रैली करके आई हैं, राहुल गांधी की अभी भी वहाँ पर वेटिंग हो रही है, इंतज़ार हो रहा है कि कब राहुल गांधी आए। उसके अलावा जो और बड़े चेहरे हैं जो जा सकते हैं, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी एक पहचान बनाई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो और चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। लेकिन क्या उनके जाने से वहाँ पर वोटर कांग्रेस की तरफ जाएगा? ये भी एक कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक कारण ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है। उसके अलावा कांग्रेस का सबसे बड़ी जो कांग्रेस की दिक्कत है वो दिक्कत है हिमाचल की गुटबाजी। और ये गुटबाजी को लेकर लगातार कांग्रेस के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं।
हर कोई ये कहता रहा है कि गुटबाजी है, भले ही कांग्रेस ही ये कहें कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड हाथ से चला गया। और अगर इसी तरीके की गुटबाजी पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पार नहीं पा पाए तो ये भी हो सकता है कि जो हिमाचल का मिथक है वो इस बार टूट सकता है, और वहाँ पर इस बार फिर दोबारा से जैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आई है, ऐसे ही हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। अभी तक लोग जो मानकर चल रहे हैं, या हम ये कहेंगे जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, या राजनीति में वहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका कहना यह है कि मुकाबले में 60-40 का रेशो जो चल रहा है, 60% पे भारतीय जनता पार्टी और 40% पे कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। जबकि वहाँ पर ऐसा होता था कि दोनों पार्टियां कांटे की टक्कर होती थी और कांग्रेस बढ़त बनाती भी थी। आप देखिएगा वीरभद्र सिंह का पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है, इस बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी सही कमज़ोर पड़ी है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी की रैली जिस दिन हिमाचल के अंदर होगी, उस दिन वहाँ का जो मतदाता है वो कितना बदल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि केवल 2 ही चेहरे आज भी ऐसे लग रहे हैं जो अगर हिमाचल के अंदर जाकर रैलियां करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो शायद कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है। हाँ, अगर गुटबाजी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कांग्रेस गुटबाजी की शिकार हो जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार हिमाचल क्या कहेगा, इस बार हिमाचल की जनता का मूड क्या रहेगा, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल के लोगों की जो मन की, दिल की उनकी बात है, उनसे कितना जुड़ पाएंगे और कितना उनके मन को कांग्रेस से जोड़ पाएंगे।